are watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी। खुदावंद यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। 20 मिनट अभी सिर्फ मेरे पास, इसलिए कोई भी बात किए बगैर हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 12वां बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 12वां बाब 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सिताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ों, शायद आप में से चंद लोगों ने जॉन न्यूटन का नाम सुना हुआ हो। जॉन न्यूटन अपने एक गीत की वजह से बड़ा मशहूर हुआ, और उसका मशहूर ज़माना जो गीत है उसका नाम है अमेजिंग ग्रेस। और ये ऐसा गीत है जिसके तकरीबन 11,000 के करीब एल्बम बन चुके हैं, और वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर हर साल मुख्तलिफ तरीकों से इस गीत को 10 मिलियन बार गाया जाता है, यानी 1 करोड़ दफा उसके इस गीत को गाया जाता है, जिसका उन्वान है अमेजिंग ग्रेस। जॉन न्यूटन जो 1735 में पैदा हुआ, उसकी मां उसे पादरी बनाना चाहती थी, खादम बनाना चाहती थी। वो बचपन में ही उसे बाइबल सिखाती, दुआ करना सिखाती, लेकिन जब वो 7 बरस का हुआ तो उसकी मां का इंतकाल हो गया। उसका बाप जो ब्रिटेन नेवी में था, वो उसे अपने साथ जहाज़ों पर ले जाता, और एक वक्त ऐसा आया कि न्यूटन खुद बैरी जहाज चलाने वाला बन गया, और जो काम उसने स्टार्ट किया वो था स्लेव ट्रेडिंग। वो गुलामों का सौदागर था, अफ्रीका से गुलामों को खरीदता, उन्हें अपने जहाज में भरता और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर उनको बेचता। वो अपनी जिंदगी से बड़ा नाखुश था और बड़ी बदी में उसने जिंदगी बसर की, हत्ता कि उसने ट्वाइस टाइम जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश की, वो मरना चाहता था। एक दिन जब वो गुलामों से बड़ा जहाज लेके जा रहा था तो रास्ते में बड़ा तूफान बरपा हुआ, और नौबत यहां तक पहुंची
कि वो जहाज डूबने के करीब आ गया। और मैं और पादी आमिर साहब कोरिया से जब वापस आ रहे थे तो कमोबेश हमने भी इसी तरह की जहाज में सिचुएशन देखी। वंस टाइम जहाज डूबने के करीब आ गया तो उसे अपनी माँ की दुआ याद आई कि मेरी माँ बचपन में मुझे सिखाया करती थी कि खुदावंद से दुआ करो तो वो सुनता है, पर वो डरता था कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, गुलामों का सुधाकर हूं, मेरी कैसे खुदा सुनेगा। वो माँ के अल्फाज उसे याद आए, वो अपनी जहाज में झुक गया और उसने दुआ की, क्या खुदावंद मैं तो बदकार हूं, गुनाहगार शख्स हूं, पर मैं तेरे आगे दुआ करता हूं कि तू इस तूफान को टाल दे। जैसे ही जॉन न्यूटन ने अपनी दुआ का इख्तिताम किया, उसी वक्त बड़ा सुकून हो गया, तूफान थम गया और वो इस खुदा के हैरान कुन फजल से बड़ा हैरान हुआ कि हो गॉड्स ग्रेस इज अमेजिंग। खुदा का फजल जो है वो कितना हैरान कुन है कि उन लोगों की दुआओं का भी जवाब देता है जो गुलामों के सुधाकर हैं। फिर उसने ये गीत लिखा अमेजिंग ग्रेस और वो खुदावंद की खिदमत में आ गया। जब खुदा का फजल किसी भी शख्स की जिंदगी पर आता है तो वो उसे तूफानों से निकाल कर अपनी खिदमत में ले आता है। यूना ने भी कोशिश की खिदमत से भागने की, लेकिन खुदा उसे जहाज में से पकड़कर ले आया कि नहीं, तुमने मेरी खिदमत का काम करना है। जिन लोगों पर खुदा अपना अमेजिंग ग्रेस करता है उन्हें वो अपनी खिदमत के लिए बुला लेता है। तो जॉन न्यूटन इस लिहाज से बड़ा मशहूर हुआ कि उसने खुदा के फजल का शख्सी तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर किया। और जो हवाला अभी मैंने आपके सामने रखा, किसी भी शख्स की जिंदगी जब तक वो खुदा के फजल का तजर्बा ना रखता हो वो खुदा के लिए काम नहीं कर सकता। अब फजल जो है एक ऐसी थियोलॉजिकल टर्म है, न्यू टेस्टामेंट में मुख्तलिफ मानों में इसका तकरीबन कोई 155 मरतबा जिक्र किया गया है और पलूस खास तौर पर इसका जिक्र करता है। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी गाड़ियों पे, बाइकों पे लिखवाया हुआ है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। फजल एक ऐसी चीज का नाम है कि आप कुछ भी ना हो और पल भर में आप कुछ बन जाएं। तूफान के आने से पहले जॉन न्यूटन की कोई हैसियत नहीं थी, पल भर में उसकी दुआ का जवाब मिला और वो खुदा के फजल से खिदमत में आ गया। फजल एक ऐसी चीज का नाम है कि जिसके हम हकदार ना हो और वो हमें मिल जाए। हम कुछ भी ना हो और कुछ बन जाए। ग्रीक में जो इसका मंबा है इस लफ्ज का वो है कारा, सोर्स ऑफ जॉय। हमारा जो सोर्स ऑफ जॉय है वो यीशु मसीह है, उसका फजल है कि वो लोगों को अपने फजल से बुलाता है और उनको अपनी खिदमत में लेकर आता है। फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अब जो खास तौर पर इन दो दोस्तों के लिए जो जिनका ऑर्डिनेशन होगा कि हमारी खिदमत बुलाहट जो है वो फजल के बगैर कुछ नहीं है। ग्रेस इज द सोर्स ऑफ आवर कॉलिंग।
हमारी बुलाहट का जो वसीला है वो फजल है। अगर फजल हमारी जिंदगी में नहीं है, हम अपनी बुलाहट में खुदा के फजल को नहीं जानते, तो हमारी खिदमत जो है वो रायगा चली जाएगी। फजल सोर्स है हमारी बुलाहट का, हमारी खिदमत का। अगर फजल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। आप देखें, पादरियों की भी आज के दौर में कमी नहीं है, बल्कि हर घर में जो है वो एक आध पादरी मौजूद है, मोहल्लों में कितने कितने मौजूद है। बुलाए तो बड़े गए हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। वो लोग जो खुदा की खास बुलाहट से बुलाए गए हैं, जिनको खुदा ने चुना है कि वो उसकी खिदमत का काम करें, उनको अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के इस अजीम फजल की बुलाहट को जानना चाहिए। और जो अपनी बुलाहट में इस फजल को नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खिदमत में जाकर फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि जो सोर्स है हमारी बुलाहट का फजल, वो उसके तजर्बे से वाकिफ नहीं है। पौलुस दमिश्क की राह के ऊपर कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो जाएगा। जब दमिश्क की राह के ऊपर सौल पर खुदा का फजल हुआ, तो वो पल ही भर में सौल से पौलुस हो गया। कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया की खिदमत करने वाला बन गया। और आप देखें कि जब खुदा की खास बुलाहट और खास फजल जो है वो पौलुस की जिंदगी पर हुआ, तो पौलुस जब खिदमत के लिए उठा तो उसने दुनिया की काया पलट के रख दी। क्यों? क्योंकि जो लोग खास फजल से बुलाए जाते हैं वो खुदावंद के लिए फिर खास काम करते हैं। खुदा उनको जहाजों से उतार लेता है, खुदा उनको मुसीबतों के दरमियान से निकालकर अपनी खिदमत के काम में ले आता है, जो खुदा उनके लिए अपने आप को देते हैं। सेकंड पॉइंट, ग्रेस इज द सोर्स ऑफ रनिंग द मिनिस्ट्री। अगर आपके पास खुदा का फजल नहीं है तो आप मिनिस्ट्री कर ही नहीं सकते, आप खिदमत के काम को नहीं कर सकते अगर आपके पास खुदा का फजल जो है वो मौजूद नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। और ये आयत है जिस पर गुजरने वाला सेमिनरी का जो है वो मैनिफेस्टो है, जिस पर वो खादम तैयार करती है, खिदमत करने वाले की मानद हूं। यीशु मसीह ने इस अजीम जॉब को, खिदमत को मुतारिफ करवाया। डेरेक प्रिंस कहता है, मिनिस्ट्री इज अ डिवाइन जॉब एंड नोबडी कैन परफॉर्म इट विदाउट द फेवर ऑफ गॉड। मिनिस्ट्री जो है ये खुदा का काम है और कोई भी इसे खुदा के फजल के बगैर कर ही नहीं सकता। बेटा बाप की खिदमत करता है, रूहुल कुद्स इन दोनों की खिदमत करता है। ये डिवाइन जॉब है। ये मेरे चुनाव की बात नहीं कि मैंने खुदा को चुना है, ये इस फजल का इजहार है कि खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना है। ये डिवाइन जॉब है। खुदा नजात के काम को मेरे और आपके जरिए से मुकम्मल करना चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपने प्लान का हिस्सा बनाया है। अगर हमारे ऊपर खुदा का फजल नहीं तो हम मिनिस्ट्री का काम कर नहीं सकते।
जो लोग खिदमत के लिए आए, अभी थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डिनेशन होगा, नीड टू चेक द कॉल दैट वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, क्या हम खुदा के फजल के नीचे हैं? क्योंकि जिस काम का आप चुनाव करने लगे, मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, मुश्किल काम है। और यीशु मसीह ने जब कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं, खिदमत के लिए जो ग्रीक में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है डाइकोनियन, उसका इसी से लफ्ज डीकन है, मिनिस्टर है। इसका मतलब है जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर डेडिकेट कर देता है दूसरों की बेलौस खिदमत के लिए, और इस खिदमत में जान देने का जज्बा भी मौजूद है इसके मानों में। और यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। जो लोग खिदमत के लिए तैयार होते हैं, खिदमत अपने आप को दुखों के लिए पेश कर देने का नाम है। इट्स नॉट अ इजी जॉब। और बात आजकल जो मिनिस्ट्री के माने हैं, हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री से शायद हम सुकून हासिल करें, इससे आसाइशें हासिल करें, लेकिन जो मिनिस्ट्री के माने हैं वो यही है कि अपने आप को दुखों के लिए पेश कर देना। और बहुत सारी मुश्किलात आपको आएंगी। और जो वर्ष हमारी है कि खुदावन ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, यहाँ पर जिन मानों में फजल की बात आई है वो है पौलुस की खिदमत का सर्वाइवल। वो अपनी खिदमत को कंटिन्यू करने के लिए उसे खुदा के फजल की जरूरत है। और जो कांटा सा उसे चुभोया गया, वो कहता 3 बार मैंने खुदावन से दुआ की, लेकिन खुदावन ने कहा ये कांटा तो नहीं निकलेगा, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खिदमत में बड़ी मुश्किलात है, आसान जॉब नहीं है। पर उसने 3 बार दुआ की। अब पहला रवैया के हमें मुसलसल मुश्किल हालात में जो खादम है खुदा से दुआ करते रहना चाहिए। यहां पर पौलुस ने 3 बार दुआ की, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। गॉड इज नॉट लाइक एन ATM मशीन कि कार्ड डाले और उधर से जवाब आ जाए। पौलुस को खुदा ने कहा ये कांटा तो नहीं निकलेगा, पर मेरा फजल तुझे बचाएगा। और जॉन कैल्विन, जिसके ऊपर प्रेस्बिटेरियन चर्च की बुनियाद है, वो कहता है कि ये बुनियादी तौर पर रूहानी आजमाइशें हैं जो पौलुस को खिदमत में मिलती थी। मार्टिन लूथर इसके बारे में बयान करता है कि ये मुखालफत और इज़हार सानी की बात है जो पौलुस को हासिल होती थी। खिदमत में अपने आप को कायम रखने के लिए पौलुस को बड़ी मुश्किलात का सामना था। झूठे उस्ताद पौलुस की दी हुई खुशखबरी को बिगाड़ते थे। चर्च में उसके लिए लोग बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। वो चाहता था कि ये प्रॉब्लम मुझसे दूर हो जाए, लेकिन खुदा ने कहा कि ये प्रॉब्लम तो पौलुस तेरे साथ रहेंगे, पर तुझे जीना पड़ेगा मेरे फजल के वसीले से। खिदमत के लिए कभी भी आइडियल सिचुएशन किसी भी चर्च में नहीं बनती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों को, चर्चिस को चलाते हैं, बड़े प्रॉब्लम है बड़े बड़े अदारों को चलाने में, लेकिन फिर पता चलता है कि मुश्किलात तो बड़ी हैं। मुश्किलात के कांटे तो खादमों को बड़े लगते हैं, लेकिन खुदा का फजल जो है वो खिदमत को आगे बढ़ाता है। इसमें जिस्मानी मुश्किलात का भी आप शिकार हो सकते हैं। जैसे पादी अमृत साहब कार्डिक पेशेंट बने, और ये तो बहुत बड़ा जिस्मानी दुख का कांटा था जो इनकी जिंदगी में लगा, और मैंने इनको करीब से देखा। मुश्किल था कि खिदमत में सर्वाइवल हो, जिंदगी का सर्वाइवल हो, लेकिन ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है खुदा के
फजल के वसीले से। अगर खुदा का फजल ना हो तो कुछ भी नहीं। ये चर्च ना तो पादरी अमृत चला रहे हैं, ना ये चर्च पादरी अमृत ने बनाया है। ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि खुदा का अमेजिंग ग्रेस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और खुदा अमेजिंग ग्रेस के वसीले से इस्तेमाल करता है। मुश्किलात आएंगी, खिदमत आपको करने के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। इसके लिए इन दोस्तों के लिए कि आपको खुदा के फजल की जरूरत है। और आखिरी बात, अपनी कमजोरी में खुदा के फजल को तलाश करें। पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो मैं कुव्वत पाता हूं। कभी भी अपनी हिकमत पर चर्च को रन करने की कोशिश ना करें। अपनी नॉलेज पर कभी फख्र मत करें। अगर फख्र करने की कोई बात है, जिस चीज की जरूरत है वो है ग्रेस ऑफ गॉड। अगर खुदा का फजल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मुश्किलात पर ओवरकम करने के लिए हमें खुदा के फजल की जरूरत है। आज का मैं पैगाम इस कलीसिया के लिए, इन दो दोस्तों के लिए जो भी खुदावंद की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, चेक द ग्रेस ऑफ गॉड इन योर कॉलिंग। आपको अपनी इस बुलाहट में खुदा के फजल को जानने की जरूरत है। आपको मिनिस्ट्री में आगे मिनिस्ट्री को रन करने के लिए खुदा के फजल की जरूरत है। मिनिस्ट्री में आने वाली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए आपको खुदा के फजल की जरूरत है। अगर जिंदगी में खुदा का फजल मौजूद नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। आज कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए अगर चाहते हैं कि अच्छी खिदमत सार अंजाम दें, कम अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के फजल के नीचे आ जाए। पौलुस रसूल कहता है, आओ हम खुदा के फजल के पास दलेरी से चले। दलेरी से खुदा उनके फजल के पास आ जाए, क्योंकि हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है। ज़िंदगी में बहुत सारी नाउमीदियाँ, नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। आप उन पर ओवरकम नहीं कर सकते। आपको ओवरकम करने के लिए यू हैव नीड टू ग्रेस ऑफ गॉड। आए खुदा के फजल के नीचे आए और खुदा उनसे दुआ करें कि खुदा हमें हमेशा अपने फजल के नीचे रखे। आमीन। Keep watching Mokashfa TV.